नमस्कार मित्रों, सद्भावना एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीटेट के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपसे हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने से पहले हम यह देखेंगे कि यह टॉपिक्स हैं क्या क्या। तो इसमें हम अगर बांटना चाहें तो इनको थीम्स या शीर्षकों में बांटा जाता है। तो पहला आपका आता है परिवार तथा मित्र। आपकी पहली थीम होती है परिवार तथा मित्र। इसमें आप परिवार की विशेषताओं को पढ़ेंगे। दूसरा आता है जल, अर्थात इससे जो प्रश्न बनते हैं वह जल से होने वाले रोग, जल की गुणवत्ता से प्रश्न बनते हैं। तीसरा आपका आता है टॉपिक आवास, अर्थात किन प्रकार की जगहों पर कौन कौन से लोग निवास करते हैं। चौथा पॉइंट आपका आता है भोजन, कि आप किन किन जगहों पर किस किस भोजन को देखेंगे या किन किन जगहों पर आप किस प्रकार के भोजन का आनंद उठा सकते हैं। पांचवा टॉपिक आपका आता है यात्रा। यात्रा के विषय में देखेंगे कि किन किन प्राचीन यात्रियों ने हमारे यहाँ यात्रा की तथा हम अपनी यात्रा में किन किन चीजों को देखते हैं। और जो सबसे लास्ट चीज है चीजें जो हम बनाते हैं। तो इस प्रकार की आपकी 6 थीम्स हो गई। पहला परिवार, दूसरा जल, तीसरा आवास, चौथा भोजन, पांचवा चीजें जो हम बनाते हैं, छठा हो गई आपकी यात्रा। इस प्रकार की आपकी 6 थीम्स हैं। अगर हम परिवार की थीम्स के बारे में बात करें तो यह 4 प्रकार के उपशीर्षकों में बांटी जा सकती हैं। पहला है संबंध, दूसरा खेल एवं कार्य, तीसरा पशु, चौथा पौधे। तो आइए देखते हैं इन शीर्षकों से बनने वाले प्रश्नों के बारे में। तो परिवार की बात करें तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं। पहला संयुक्त परिवार, दूसरा एकल परिवार। संयुक्त परिवार में अविवाहित बच्चे तथा उनके माता पिता आते हैं। एकल परिवार में अविवाहित बच्चे तथा उनके माता पिता आते हैं। तथा संयुक्त परिवार में चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी आदि, दादा दादी आदि आते हैं। आगे देखेंगे पशुओं के बारे में। तो पशुओं के बारे में जो आपका पहला प्रकरण है वह आता है सांपों के बारे में। तो सांपों के बारे में हम देखते हैं। तो सांप एक सरीसृप प्राणी है, अर्थात रेंगने वाला प्राणी है। रेंगने वाले प्राणियों में आपके कछुआ, छिपकली आदि आते हैं। दूसरा है सांपों के जहरीले दांतों के बारे में। तो सांपों के जहरीले दांतों को विषदंत कहते हैं। सांप अंडे देते हैं। सांप 4 प्रकार के ऐसे होते हैं जो भारत में पाए जाते हैं और यह जहरीले होते हैं। पहला होता है नाग, दूसरा कोबरा, तीसरा दुबैया, चौथा अफाई। इस प्रकार के 4 सांप होते हैं जो विषैले होते हैं। सांपों की औसत आयु 8 से 12 वर्ष मानी जाती है। सांप को किसानों का मित्र कहते हैं क्योंकि यह चूहों को खा जाते हैं। सांप सुनते नहीं जबकि यह जमीन की कंपन को महसूस करते हैं। अगला जानवर देखते हैं स्लॉथ। यह प्राणी धरती पर पाया जाने वाला सबसे सुस्त प्राणी है जो कि अपना पूरा जीवन सिर्फ 8 पेड़ों पर बिता देता है। यह भालू जैसा प्राणी होता है परंतु भालू नहीं होता है। यह शाकाहारी होता है, पौधों पर उल्टा लटक कर सोता है। इसकी नींद लगभग 17 घंटों की होती है और इस प्रकार इसकी जो टोटल औसत आयु मानी जाती है वह 40 वर्ष मानी जाती है। अगला आपका जो प्राणी है वह है गिलहरी। गिलहरियों में 3 धारियों वाली पट्टियां होती हैं। इनके दांत जीवन भर बढ़ते हैं। इसी प्रकार चूहों के भी दांत जीवन भर बढ़ते हैं। तीसरा जो आपका प्राणी होगा या जानवर होगा उसका नाम आपको बताना है कमेंट में कि वह कौन सा प्राणी है तीसरा जिसके भी दांत उम्र भर बढ़ते रहते हैं। अगला टॉपिक है आपका बाघ। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया था या इंदिरा गांधी के समय में स्टार्ट किया गया हुआ जो है एक योजना थी जो कि बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए थी। क्योंकि इससे पहले हमारे जो राष्ट्रीय पशु हुआ करते थे वह शेर हुआ करते थे। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है बाघ को हमारा राष्ट्रीय पशु चुना गया। बाघ एक मांसाहारी जीव है। इसकी आयु लगभग 26 वर्ष मानी जाती है। इनकी आवाज़ को 3 किलोमीटर से सुना जा सकता है।
गर्भधारण का जो इनका समय है वह 3 माह 12 दिन होता है। सॉरी, इसको उल्टा देख लेते हैं तो 12 दिन 3 माह, इस प्रकार थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई है। तो इनका जो गर्भधारण का समय है वह 3 माह 12 दिन है। इनकी चाल की बात करें तो यह एक बार में 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को पकड़ सकते हैं। इनकी जो छलांग होती है वह 12 फीट ऊंची तथा 30, सॉरी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है PDF टाइप करने में। तो इनकी जो छलांग होती है वह 12 फीट ऊंची तथा 30 फीट लंबी होती है। तो यह हो गया बाघों का गुण। अगला आपका जानवर आता है हाथी। तो हाथियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है कर्नाटक में। यह खड़े होकर सोते हैं, खड़े होकर लगभग 4 घंटे सोते हैं। इनकी आयु 70 वर्ष होती है। बुजुर्ग हाथी दल का नेता होती है। झुंड में 10 से 12 हाथी होते हैं। इनके गर्भ का जो काल होता है वह 22 माह होता है। इनके शरीर का सबसे मुलायम भाग इनके कान की पिछला हिस्सा होता है जिसे क्रूले कहते हैं। इनके 2 माह के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम तक होता है। इनके दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। अभी हमने आपसे पूछा था कि तीसरा प्राणी कौन सा है जिसके दांत जीवन भर बढ़ते हैं, तो वह है हाथी। अगला जो है आपका जानवर है जिराफ। यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे लंबा प्राणी है। इसे अगर इसकी लंबाई की बात करें तो यह 5 मीटर तक होता है। इसकी आयु 25 वर्ष तक होती है। यह खड़े होकर बच्चों को जन्म देता है। जिराफ के बारे में लेमार्क का एक सिद्धांत आपको बताते हैं। लेमार्क का सिद्धांत अर्जित गुणों का सिद्धांत। अर्जित गुणों का सिद्धांत कहता है कि जिराफ की पहले जो है गर्दन पहले लंबी नहीं हुआ करती थी। इनके पूर्वजों द्वारा ऊंची ऊंची डालियों को खाने के कारण इनके वंशों में परिवर्तन आ गया। अगला जानवर है आपका पेंगुइन। पेंगुइन एक ऐसा प्राणी है जो ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एक पक्षी है पर उड़ नहीं सकता। इस प्रकार से यह कह सकते हैं कि यह एक जलीय पक्षी है। यह बर्फीले क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, अर्जेंटीना आदि में पाए जाते हैं। यह अंडे देते हैं तथा मछली खाते हैं। कभी कभी यह कंकड़ पत्थर भी खा जाते हैं। अगला पक्षी है आपका मोर। यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह नीले हरे रंग का होता है। इसके सर पर एक छोटा सा मुकुट भी होता है। इसकी आयु लगभग 20 वर्ष मानी जाती है। डॉल्फिन की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। यह सबसे बुद्धिमान मछली गिनी जाती है। यह भी एक स्तनधारी प्राणी है। ब्लू व्हेल भी एक स्तनधारी प्राणी है। स्तनधारी का मतलब होता है कि यह बच्चों को जन्म देते हैं। आइए देखते हैं सीटेट में आए हुए कुछ पिछले प्रश्न जो आपसे हर बार पूछे जाते हैं। तो नीचे दिए गए जीवों के समूहों में किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वह मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो हालांकि यह चीजें हैं, पहला है चील, दूसरा है गरुड़ अर्थात बाज और तीसरा है गिद्ध। यह तीनों मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा पौधा है। अगला देखते हैं कि वह कौन सा पौधा है जो कीड़ों मकोड़ों को खाता है। तो हम कहेंगे कि घटपर्णी पौधा है। तो घटपर्णी के पौधे के बारे में हम सही कथन का चुनाव करेंगे। तो इसमें यह मेढक कीड़े मकोड़ों सांपों को खा जाता है। इनके कुछ गुणों की बात करें तो इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है जिनकी पूर्ति के लिए यह कीड़े मकोड़ों चूहों आदि को खा जाते हैं। यह लगभग मेघालय राज्य में पाया जाता है। श्रीलंका आदि देशों में भी पाया जाता है। बाकी आज हम क्लास को स्थगित करते हैं। आप लोगों की क्लास कैसी लगी? यह मेरी पहली क्लास थी इसलिए थोड़ा सा डिसबैलेंस रहा होगा। तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।